नेक्स्ट डिजीज़ है हमारे पास हर्षपंख डिजीज़। ये कौन सी डिजीज़ है, इसके पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन हमारे पास क्या है कि डिफेक्टिव रिलैक्सेशन है या पेरिस्टालसिस रेक्टम के अंदर, सिग्माइड कोलोन के अंदर। साइड क्या है इसकी, रेक्टम और सिग्माइड कोलोन साइड है, और वहाँ पे हमारे पास डिफेक्टिव पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है। कॉज क्या है हमारे पास, वो गैंग्लियोनिक सेल जो माइंटरिक और मिजनर प्लेक्सस के अंदर प्रेजेंट होते हैं, जो कि हमारे पास नॉर्मली रिलैक्सेशन और कॉन्ट्रैक्शन करवा रहे होते हैं आउटर जो लॉन्गिट्यूडनल और इनर सर्कुलर मसल्स की। वो हमारे पास गैंग्लियोनिक सेल्स जो है उनके फेल हो जाते हैं वो डिसेंड करने के इन माइंटरिक और मिजनर प्लेक्सस के अंदर। एज अ रिजल्ट हमारे पास जो है वो नॉर्मल पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट जो है वो नहीं हो पाती। साइन सिम्टम्स हमारे पास क्या है, या क्लिनिकल प्रेजेंटेशन जो है जिसके साथ पेशेंट जो है प्रेजेंट करेगा वो हमारे पास क्या हो सकती है। मेगाकोलोन होगी उस पेशेंट को, ठीक है। फेल टू पास मिकोनियम, मिकोनियम हमारे पास फर्स्ट टूल, ठीक है। क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन होगी, एब्डोमिनल डिस्टेंशन, बिलियस वॉमिटिंग होगी, ठीक है। देन हमारे पास आती है इन्वेस्टिगेशन या डायग्नोस। हम इसके अंदर क्या करवाते हैं, एक तो हमें जब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे तो हमें उसके बाद एम्प्टी रेक्टल वॉल मिलेगा ऑन जो डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जब हम करवाएंगे तो हमें एम्प्टी वहाँ पे रेक्टल वॉल मिलेगा, ठीक है। देन हमारे पास एक रेक्टल सक्शन बायोप्सी भी है, ठीक है, जो कि शो करवाएगा कि हमारे पास कोई गैंग्लियन नहीं है। एक और हमारे पास बेरियम इमेजिंग है। बेरियम इमेजिंग हमने पहले भी यूज़ की थी एक्लेजिया के अंदर, वहाँ पे हमारे पास जो बर्ड बीक आती थी। अब एक बेरियम इमेजिंग हम यहाँ पर भी यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, हर्षपंख डिजीज के अंदर। इसमें क्या होता है कि ट्रांजैक्शनल जोन आता है, वाइड टू नैरो, पहले ऐसे वाइड जोन एंड देन नैरो जोन, फिर वाइड जोन एंड देन फिर हमारे पास जो है नैरो जोन। वाइड जोन वो वाला जोन होगा जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल प्रेजेंट है, जहाँ पे पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट हो रही है। नैरो जोन हमारे पास वो जोन होगा जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल्स जो है वहाँ पर डिसेंड करने नहीं हो सके हैं, फेल हो गए हैं उनका वहाँ पे डिसेंड होना, और यहाँ पे हमारे पास पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो नहीं हो रही है। ट्रीटमेंट फिर हम इसका क्या करवाते हैं, उस पोर्शन को जहाँ पे गैंग्लियोनिक सेल नहीं होती है, नॉर्मल पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट नहीं होती है, हम उस पोर्शन को रिमूव करवा देते हैं। यही हमारे पास इसका ट्रीटमेंट है, ठीक है। देन हमारे पास आते हैं कोलोन डायवर्टिकुला, ठीक है। कोलोन के अंदर जो डायवर्टिकुलम बनते हैं वो हमारे पास डिजीज़ है। अच्छा, डायवर्टिकुलम हमारे पास क्या है, ये हमने इसोफेगस में पढ़ लिया, उसके अलावा भी हमने मिकस डायवर्टिकुलम पढ़ा। अब हमें उससे पता चल गया कि हमारे पास एक आउट पोचिंग है, ठीक है। लेकिन मिकस डायवर्टिकुलम हमारे पास ट्रू डायवर्टिकुलम था, क्योंकि उसमें हमारे पास तीनों लेयर्स जो आ जाती थी। लेकिन ये जो कोलोन डायवर्टिकुलम है ये सिर्फ म्यूकोजा और और साथ में लेमिना प्रोप्रिया जो उसकी आउट पोचिंग है। कॉज हमारे पास क्या है कि डायवर्टिकुलम हमारे पास क्यों बन गया, बहुत ज़्यादा क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन हुई, स्ट्रेन पड़ा, एज अ रिजल्ट हमारे पास वहाँ पे डैमेज हो गया म्यूकोजा और आउट पोचिंग हो गई मसल्स की। म्यूकोजा सब म्यूकोजा की आउट पोचिंग हो गई थ्रू लेमिना प्रोप्रिया के थ्रू, ठीक है। लो फाइबर डाइट आप खा रहे हो, देन अगेन कॉन्स्टिपेशन होगी, लेमिना प्रोप्रिया के थ्रू म्यूकोजा सब म्यूकोजा की आउट पोचिंग हो जाएगी। स्ट्रेनिंग है, ओल्ड एज के अंदर भी हमारे पास मसल्स जो मस्कुलर लेयर बहुत वीक हो गई, देन एज अ रिजल्ट स्ट्रेनिंग हो गई है। या फिर हमारे पास जो वेजा रेक्टर ट्रांसफर्स करता है लेमिना प्रोप्रिया को, वो वीकेस्ट पॉइंट है। इस पॉइंट पर भी हमारे पास जो है वो डायवर्टिकुलम बन सकता है, क्योंकि ये वीकेस्ट पॉइंट होता है। देन हम इसका देख लेते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स में क्या है, यूजुअली वैसे ये सिम्टोमेटिक होती है, लेकिन रेक्टल ब्लीडिंग आती है, ठीक है, हेमेटोकीजिया, ठीक है, रेक्टल ब्लीडिंग होगी। और उसके अलावा ये फिस्टूला फॉर्मेशंस बन सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास मेनली इसके साइलेंट सिम्टम्स भी हो सकते हैं, या इसकी जो कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं कि फर्दर ही हमारे पास क्या लीड करवाता है, फिस्टूलास बन सकते हैं विद ब्लैडर के साथ मिलकर, या डिवर्टिकुलाइटिस। एज अ रिजल्ट क्या होगा कि जब वहाँ से हमारे पास डिवर्टिकुलम बन गया और वहाँ पे हमारे पास ऑब्स्ट्रक्शन होगी, और एज अ रिजल्ट ऑफ फीकल मटेरियल जो ठीक तरह से पास नहीं करेगा, तो वहाँ पे फीकल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगी। जब ऑब्स्ट्रक्शन होगी तो वहाँ पे हमारे पास जो है बैक्टीरिया आएगा तो वहाँ पे हमारे पास जो इन्फेक्शन करेगा, तो एज अ रिजल्ट हमारे पास डिवर्टिकुलाइटिस भी हो जाएगा। और नेक्स्ट हमारे पास डिजीज है जिसे हम कहते हैं इस्कीमिक कोलाइटिस, ठीक है। इस्कीमिक कोलाइटिस क्या है कि इस्कीमिया की वजह से हमारे पास जो है डैमेज हो गया कोलोन का। इस्कीमिया हमारे पास कहाँ पर है, मोस्ट कॉमन साइड स्प्लीनिक फ्रैक्चर, ठीक है। कॉज हमारे पास क्या है, स्पीरियर जो मेजेंट्रिक वेन है, स्पीरियर मेजेंट्रिक आर्टरी, उसके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस हो गई है। साइन एंड सिम्टम क्या है, एक तो पोस्ट प्रेंडियल पेन, ठीक है, आफ्टर मील हमें जो है वो पेन फील होगी, उसके अलावा वेट लॉस होगा, ब्लडी डायरिया होगा।